गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आप मेरे साथ आज कर रहे हैं क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। और इस चैप्टर में हम इससे पहले कर चुके हैं मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में कि कैसे एक सेम पीस ऑफ लैंड पे आप एक सीजन में कई सारी फसल ले सकते हैं, दो या दो से अधिक फसल लग सकते हैं। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था, राइट। अब आज हम बात करने वाले हैं कि मॉडर्न टेक्निक ऑफ द फार्मिंग की और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको अप्लाई करके आप जो खेती का जो प्रोडक्शन है, फार्म का प्रोडक्शन है, वो बढ़ा सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे 1960 एंड ऑनवर्ड्स द ग्रीन रेवोल्यूशंस, जिसके अंदर कि हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के अंदर जो हरित क्रांति आई और जिससे पैदावार काफ़ी उस मल्टीप्लाई होगी, काफ़ी मात्रा में बढ़ गई। इसके बारे में बात करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यील्ड, सबसे पहले की जो पैदावार है उसको मेजर कैसे करते हैं, किस में करते हैं, वो देख लेते हैं। यील्ड इज मेजर्ड एज अ क्रॉप प्रोड्यूस on a given piece of land during a single season, के एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर एक ही सीजन में आप जितनी प्रोडक्शन अनाज की पैदावार करते हैं, दैट इज योर यील्ड, राइट। तो टिल द मिड 1960 द सीड्स यूज्ड इन कल्टीवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद द रिलेटिवली लो यील्ड्स। 1960 तक जो हम बीज का इस्तेमाल कर रहे थे, जो बीज की किस्म थी, जो क्वालिटी थी बीज की, वो ट्रेडिशनल बीज होते थे और रिलेटिवली लो यील्ड्स, और उनसे जो पैदावार होती थी ये काफी कम मात्रा में होती थी। ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, और इसमें सिंचाई की भी कम जरूरत पड़ती थी। अब धीरे धीरे हम आने वाले हैं बेटा कि ट्रेडिशनल से हाउ वी हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द मॉडर्न टेक्निक ऑफ द फार्मिंग, ठीक है। तो ट्रेडिशनल सीड्स नीडेड लेस इरिगेशन, फार्मर्स यूज काउ डंग एंड द अदर नेचुरल मैन्यूर्स एज अ फर्टिलाइजर्स। और इसमें किसान करते क्या थे, जो गाय का गोबर है या दूसरे जानवर का गोबर है, उसका आप खाद के रूप में, एक प्राकृतिक खाद के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ऑल दीज वर रेडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और ये सब कुछ है दैट इज रेडीली अवेलेबल, यानी कि आपको इसको खरीदने की जरूरत नहीं है। ये हर परिवार के पास में जो जानवर रखते थे उनके पास होता था, बिकॉज सभी तो लगभग जानवर रखते थे, बिकॉज आवर कंट्री हैज बीन द एग्रीकल्चर, based on the agriculture. The Green Revolution in the late 1960 introduced the Indian farmers to the cultivation of wheat and rice using high yield variety of seeds. अब जो ये हरित क्रांति आती है 1960 के बाद में ऑनवर्ड्स, अब इससे इनका जो इंडियन फार्मर्स हैं वो इंट्रोड्यूस होते हैं कल्टीवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। जो इसके लिए जो बीज का इस्तेमाल किया जा रहा था वो उच्च पैदावार, ज्यादा से ज्यादा पैदावार दें, ऐसे किस्म के बीज का इस्तेमाल कर रहे थे जिनको हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहते हैं, शॉर्ट में HYVs। आप इसको याद रखिए, बिकॉज क्वेश्चन बनता है व्हाट आर दी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। तो compared to the traditional seeds, the HYV seeds promise to produce much greater amounts of grain in a single plant. अब होता क्या था, जो ट्रेडिशनल सीड्स है अगर उनसे इसको कंपेयर करें तो इससे जो पैदावार है काफी कई गुना ज्यादा अमाउंट में पैदावार होती थी इफ यू आर यूजिंग द हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अच्छा, ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ ग्रेन का प्रोडक्शन होता था। एज अ रिजल्ट द सेम पीस ऑफ लैंड वुड नाउ प्रोड्यूस फार लार्जर क्वांटिटी ऑफ फूड ग्रेन्स देन वाज पॉसिबल अर्लियर। इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि सेम पीस ऑफ लैंड पे
उन्होंने ज़्यादा पैदावार लेना शुरू कर दिया, लार्जर क्वांटिटी में फूड ग्रेन्स का, देन वाज पॉसिबल अर्लियर, जो पहले पॉसिबल था उससे ज़्यादा लेना शुरू कर दिया था। HYV seeds however needed plenty of water and also chemical fertilizers। जो HYV weeds हैं, जो हाईली यील्डिंग वैरायटी के जो सीड्स है, इसके लिए प्लेंटी ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती थी और केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटैश, these are called the chemical fertilizers। these are prepared chemically, केमिकल से तैयार होते हैं। these are the inorganic, okay, pesticides to produce best result। अब इसके साथ में you are using the chemical fertilizers, along with this you are using the pesticides। अब ये pesticides क्या होते हैं? these are the chemicals which are used to spray the crops। फसल के अंदर इसका स्प्रे किया जाता है केमिकल्स का, to destroy the unwanted plants। जो दूसरे पौधे आपकी फसल के साथ में, जिसको कि हम खरपतवार के नाम से भी कहते हैं, खरपतवार बोलते हैं, उसको ये खत्म कर देते हैं, टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट। अब इससे आपके जो खेती की पैदावार बढ़ती है, बिकॉज जो भी आप मेन्यू डाल रहे हो, जो पानी डाल रहे हो, वो सब किसको मिलेगा? वो सब मिलने वाला है फसल को मिलने वाला है, बिकॉज अनवांटेड दूसरे पौधे तो होने वाले नहीं है। हायर yields were possible only from a combination of HYV seeds, irrigation, chemical fertilizers and pesticides। तो अगर आप हायर yields ले रहे हैं, लेना चाहते हो, तो कॉम्बिनेशन चाहिए सभी चीज का। किस किस चीज की कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं? यू नीड पेस्टिसाइड्स, you need chemical fertilizers and you need HYV seeds। okay, farmers of Punjab and Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming methods in India। और वो कौन से किसान थे जिन्होंने सबसे पहले मॉडर्न टेक्निक्स को इस्तेमाल शुरू करना किया इंडिया में? These were the farmers from Haryana, पंजाब एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश से मतलब आपका मेरठ, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, सहारनपुर का क्षेत्र है, जो दैट इज पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आप मॉडर्न मेथड्स है वो इंडिया में सबसे पहले इस्तेमाल करना शुरू किया था। ओके, लेट्स मूव। द फार्मर्स ऑफ दिस रीजन सेट अप ट्यूबवेल्स। ये जो फार्मर्स हैं इन्होंने अपने खुद के ट्यूबवेल्स सेट अप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन, मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और इन्होंने अपने ट्यूबवेल्स लगा दिए फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन, मेड यूज ऑफ HYV सीड्स, HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एंड पेस्टिसाइड्स इन फार्मिंग। और पेस्टिसाइड्स, पेस्ट मीन्स कीड़े या की, और साइड्स मतलब उनके डेथ, उनको मारना। तो द केमिकल विच इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द पेस्ट्स is called pesticides in farming। Some of them brought farm machinery like the tractors, threshers, which made plowing and harvesting faster। और इनमें से कुछ ने मशीनरीज लेकर आगे, लाइक ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स। तो ये क्या होगा? ट्रैक्टर से, इससे पहले आप ट्रेडिशनली क्या करते थे? ऊंट से, बैल से जुताई करते थे, तो इट वाज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नाउ दे हैव शिफ्टेड टुवर्ड्स द मशीनरीज। ट्रैक्टर्स आ गए और फसल कटाई के लिए थ्रेशर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अनाज को निकालने के लिए, विच मेड द प्लॉइंग एंड द हार्वेस्टिंग फास्टर। नाउ दिस सिस्टम हैज बिकम फास्टर।
दे वर रिवार्डेड विद द हाई यील्ड्स ऑफ व्हीट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, उनकी जो पैदावार है दैट हैज इंक्रीज्ड इमेंसली, कितना बढ़ गया, चलो अब बात कर लेते हैं। In Palampur, the yield of the wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare। ठीक है, पालमपुर में बेटा जो ट्रेडिशनल वेराइटीज से उनकी जो पैदावार हो रही थी दैट वाज 1300 kg per hectare, but using with the high yields variety seeds the yield went up to 3200 kg per hectare। ठीक है, कहाँ 1300 kg और अभी यहाँ पर 3200 kg की पैदावार हुई है, तो काफी मात्रा में बढ़ गया। There was a large increase in the production of the wheat। तो पैदावार जो है गेहूं की वो भी काफी बढ़ गई है। Farmers now had greater amounts of surplus wheat to sell in the market। ठीक है, मार्केट में बेचने के लिए फार्मर्स के पास में अभी ज्यादा अमाउंट में वीट है जो कि मार्केट में बेच सकते हैं। ठीक है, तो बेटा इसी तरह से जब भी आप चैप्टर करते हैं तो आप ये वीडियो के साथ में कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए जरूरी है कि आप अपनी बुक को भी खोल के रखें। ठीक है, और इसको 2 बार 3 बार देखिए, समझ में कहीं पर कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट टू अस। आपके पहुंच में हैं हम, आप हमसे कभी भी बातें कर सकते हो। इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.